तो चलिए बेटे, आज ऑस्मोसिस होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है ऑस्मोसिस, जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जान गए तो बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझ गए। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बायोलॉजी को मुट्ठी में कर सकते हो। ये है ऑस्मोसिस। सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। बच्चों, जब जब मैं ऑस्मोसिस की बात करता हूं, पहली बात तो एक लाइन तो आराम से बोल सकते हो, सर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है तो इसमें तो एनर्जी लगेगा नहीं, ये बात तो हो गई। दूसरी बात कि ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पहला मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट का मूवमेंट ही देखते हैं। सॉल्वेंट कहे तो वाटर, क्योंकि एनिमल्स के बॉडी में या फिर यूं कहे प्लांट के बॉडी में, मेनली प्लांट के बॉडी में सॉल्वेंट क्या है, मेनली सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। और इसके डेफिनेशन में कहा जाता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट भाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट के मूवमेंट से ही इस डेफिनेशन का शुरुआत होता है। तो मित्रों, अगर हम सॉल्वेंट के बदले में वाटर लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर भाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि सॉल्वेंट मेनली क्या है प्लांट के बॉडी में, और हम लोग के बॉडी में मेनली क्या, वाटर है। और मित्रों, आप जानते हो कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, मोटा मोटी आप जानते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉलिड, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, ये सब चीज जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या बेटे, सॉल्वेंट क्या, लिक्विड पार्ट है, जैसे वाटर है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूट का नहीं बल्कि सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है ऑस्मोसिस में। एकदम पार्टिकुलरली फिक्स है, सॉल्वेंट का ही मूवमेंट देखा जाता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन वाटर। दूसरा चीज क्या चाहिए, यहां पर ये मान के चलते हैं कि जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट को हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट करेंगे, मान के चलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर सिलेक्टिव परमेबल होता है। सिलेक्टिव परमेबल, अभी हम आपको 2-3 क्लास पहले मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी मेम्ब्रेन 4 तरह के हो सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है ना। यानी परमेबल, सेमी परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल एंड इम्परमेबल, तो बातें हुई थी। तो मैंने बताया कि ऑस्मोसिस के डेफिनेशन देने के लिए मेम्ब्रेन का कैसा नेचर याद करना होगा, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल नेचर क्यों, सेमी परमेबल नेचर उसको कहते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल कहते हैं जिससे होकर सिर्फ क्या क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट क्रॉस कर सकता है, सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता है। ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओनली सॉल्वेंट कैन क्रॉस, सॉल्यूट क्रॉस नहीं करता। इसीलिए ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के वक्त आपको ये मानना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमेबल नेचर का, सेमी परमेबल नेचर का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 शर्त है, ये 2 शर्त है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नो सॉल्यूट, और वैसे भी नेचर क्या है, सेमी परमेबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों बात तुक में तुक मिल भी रहा। अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हम 2 तरीके से, 3 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो आसान होगा, जैसा कि आप सुने थे कि सर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगता है, और चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, या कोई भी चीज, उसका जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो आपको सुनने की आदत हो गई है
हायर से लोअर, तो इसीलिए हम हायर से लोअर वाला ही बात बोलेंगे ताकि आपको आसान पड़ जाए। तो देखिए मैं फाइनल डेफिनेशन देने जा रहा हूं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में अगर हम कर दें वाटर, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू higher water potential to lower water potential. It is the movement of solvent from higher water potential to lower water potential via semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. सेमी, देखिए अब मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सॉल्वेंट, इसके डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पक्का इस बात पर नजर डालना हो। दूसरी बात, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और तीसरी बात सेमी परमेबल membrane। तीन बात जान लो, तुमको डेफिनेशन नहीं भी बोलने आता है, कम से कम तीन बात बोल दो कि सॉल्वेंट आएगा जाएगा, ये सॉल्वेंट का ओनली मूवमेंट है, सॉल्यूट का नहीं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में वाटर, सॉल्वेंट वाटर होते हैं मिली हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल, किससे होकर? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मेरे मित्रों ये तीन बात याद रख लिया तो इसका डेफिनेशन समाप्त हो गया, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखिए, अब आपको हम एक चीज समझाने के बाद अब आपको दूसरा डेफिनेशन भी देंगे, या एक काम करो दूसरा डेफिनेशन भी लिख लो। जब दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे तो थोड़ा सा तेरा दिमाग चक्कर आएगा, सर क्या बात करते हैं, क्योंकि आपको सुनने की आदत हो गई है हायर से लोअर, चूंकि पैसिव का टाइप है, तो पैसिव के टाइप में चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, आपको सुनने की आदत हो गई है। फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, सुनने की आदत हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? फ्रॉम लोअर टू हायर बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वो आदत हो गई। चलो कोई बात नहीं है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन इसका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द, दो बातें तो फिक्स होगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी ब्रैकेट में वाटर, ये तो बात फिक्स है, और दूसरी बात भी फिक्स है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये दोनों बात तो बोलना ही है। अब बीच वाली बात जो मैंने लिखा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, अब वो थोड़ा मैं बदल रहा हूं, वही चीज को मैं बदल रहा हूं, और देखते हैं कितनी समझदारी है। इट इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ solvent from solution having low solute concentration, low solute concentration to the solution having high solute concentration, high solute concentration
आया, ये तो देना ही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए मित्रों, ये सेकेंड डेफिनेशन समाप्त हुआ। ये तो आपको देना ही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा, और ये भी देना ही है सॉल्वेंट एंड वाटर। बातें बच गई बीच वाली बातें, वहां मैंने बोला हायर पोटेंशियल सिल्वर पोटेंशियल, और यहां मैंने बोला फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, बीच वाले का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो से पानी या सॉल्वेंट का मूवमेंट उस सॉल्यूशन की तरफ होता है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसका ये मीनिंग। अब आप समझे कि नहीं समझे, कोई बात नहीं है, बाकी का बात मैं समझा। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाटर पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो हो सकता है आधे विद्यार्थियों को यहां से यहां क्रॉस कर जाए, ऊपर से क्रॉस हो जाएगा। सो आई वुड नॉट लाइक टू डिफाइन द वाटर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज में दे करके समझाना हम कुछ नहीं समझते हैं, इसको जस्ट हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझाते हैं, और जैसे भी हो इजी वे में अगर समझ में आ जाए तो बस हो गया, साइंस समाप्त। सजाने और लिखने का जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सो वाटर पोटेंशियल को हम थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में समझाते हैं, वो लिख के नहीं, ये सब लैंग्वेज। तो चलिए क्या होता है, देखिए अगर कोई एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में हमने क्या ले लिया, ध्यान सुनिएगा सभी आदमी, हमने इस बर्तन में क्या ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर ऑफ वाटर। कैसा वाटर बेटे, प्योर वाटर। प्योर वाटर है, इसमें कुछ भी घुला उला नहीं है, एकदम प्योर वाटर, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब आपसे पूछे कोई कि जनाब बताइए इस 1 लीटर प्योर वाटर जो बर्तन में रखा है एकदम प्योर, कुछ भी नहीं घुला है, इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, वाटर पोटेंशियल कितना होगा? तो मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं, या अगर आप हमसे पढ़े होंगे पहले तो आपको पता होगा। मैं आपको बता दूं कि वाटर पोटेंशियल कितना होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, 0। अच्छा 0। और मित्रों और भी सुनो, चकमा आ जाओगे, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 ही होता है। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम 0 ही होता है। अब जैसे आप लोग पता है कि 0 से अगर राइट जाएंगे तो +1 +2 +3, और लेफ्ट जाएंगे तो -1 -2 -3, यानी वैल्यू माइनस में जाएगा। यानी 0 से अधिक होगा तो प्लस में, और 0 से कम होगा तो माइनस में। और मैंने क्या बोला, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 0 0। चलिए एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ होगा, वीवीआई क्वेश्चन, कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका छुपा हुआ हो गया कि अगर वाटर प्योर हो तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम। अब चलते हैं आगे। अब इसी पानी में, मान चलो अब इसी पानी में अब हम धीरे धीरे क्या डालने लगे, आपने धीरे धीरे सॉल्यूट डालना शुरू कर। हम लोग सॉल्यूट डालना शुरू कर, पहले थोड़ा कम दिए, जैसे ही सॉल्यूट डालना शुरू करोगे ना वाटर में, प्योर वाटर में, और सॉल्यूट को मिला दो पानी में। अब तुमसे कोई पूछेगा कि मान लो इसका नाम हुआ, ये बर्तन का नाम पी, और इस बर्तन का नाम हो गया टी। ए बर्तन में प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल 0,
बी बर्तन में वाटर प्योर नहीं है क्योंकि हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट। मान लो तत्काल चीनी ही रखो ना, हमने चीनी क्या होता है, सॉलिड, शुगर सॉलिड होता है, हमने कुछ मिला दिया, 1 चम्मच मिला दिया, तो क्या हुआ, अब कोई पूछेगा जनाब बताइए कि इस बी बर्तन में रखे गए, अब ये तो सॉल्यूशन बन गया, वाटर में सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिल गया, इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कितना होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना होगा, तो कितना भी कर लो, यानी इसमें तो तुम ना तो जीरो बोल सकते हो, ध्यान सुनो, ना तो जीरो बोल सकते हो, क्योंकि जीरो कब बोलोगे जब वाटर प्योर हो, तो सॉलिड मिल गया। अब तुम क्या वैल्यू बोलोगे, प्लस में बोलोगे क्या, +1 +2 +3, नहीं, हम प्लस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जीरो ही होता है, जीरो से बाहर हम जा ही नहीं सकते, जीरो से दाहिना हम जा ही नहीं सकते हैं, मैक्सिमम जा ही नहीं सकते। ओहो, ना तो हम जीरो बोल पाएंगे क्योंकि जीरो तो प्योर वाटर का होता है, ये तो प्योर रहा नहीं, सॉलिड मिल गया, तो जीरो भी नहीं बोल पाएंगे, प्लस भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं जीरो से राइट भी नहीं जा पाएंगे, उससे अधिक होता ही नहीं है, तो क्या करें, कुछ माइनस बोल लो, यस, माइनस समथिंग, यानी मान लो -20 -30, यानी ये मानना पड़ेगा, मान लो -30, यानी उसमें क्या लगा दोगे, माइनस वैल्यू लगाओगे। बहुत इजी था, जीरो तुम बोल नहीं सकते क्योंकि प्योर वाटर का जीरो होता है, जीरो से अधिक हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम जीरो होता है, इसका मतलब सॉलिड मिलाने के बाद सिंपली बात हो गई कि वाटर पोटेंशियल माइनस में गया, इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग सॉलिड मिलाते हैं प्योर वाटर में, तो उस अब जो सॉल्यूशन बन जाएगा, अब उसका वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। यानी अब क्या करेंगे हम, मान लो कि अब कितना चम्मच डाल दिए, पहले 2 चम्मच दिए, अब 4 चम्मच डाल दिए, तो -20 से हो जाएगा -30 -40, जितना तुम बढ़ाते जाओ सॉल्यूट, उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और मैक्सिमम कितना, तो 0। यानी अब मान लो कभी अगर तुम 5 चम्मच डाल दिए तो -50, और कम गया, -50 कम है कि -30 कम है, ये कम, माइनस लगा हुआ वैल्यू है ना, माइनस का वैल्यू, ये छोटा है ये बड़ा, तो मित्रों इतनी बात तो आपको समझदारी है ही मैथ्स। तो आपने क्या देखा कि इसमें हम लोग माइनस वैल्यू लगाते हैं, -x हो गया। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बोला था, पहला डेफिनेशन ऑस्मोसिस का, जो पहला डेफिनेशन था ऑस्मोसिस का, फर्स्ट डेफिनेशन, ऑस्मोसिस के फर्स्ट डेफिनेशन में जरा गौर कीजिएगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू, ध्यान देना, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है ऑस्मोमीटर, इस फिगर का नाम क्या है, ऑस्मोमीटर, और इसके बीच में हम लोग क्या डाल दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी तो उसी पर है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक साइड इधर भी खाली, हमने बीच में पार्टीशन बना दिया, क्या चीज का, कोई कॉपर का शीट नहीं दिया, लोहे का शीट नहीं दिया, कोई चदरा नहीं डाल दिया, लकड़ी नहीं, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाल दिया।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर यहाँ हम लोग कैसे जानते हैं, सेमी परमिएबल, जिससे होकर सॉल्वेंट पार कर सकता है, सॉल्यूट नहीं। ये बात दिमाग में रखे हो। और हमने क्या किया, इधर भी 1 लीटर पानी, इधर भी 1 लीटर पानी और इधर भी 1 लीटर पानी, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, और इधर भी 1 लीटर ऑफ। इसमें आपने क्या किया, 2 TSF शुगर डाल दिया, चीनी। TSF का मतलब क्या होता है बेटे, आपको बताया कि TSF का मतलब हम लोग अपने क्लिनिक में लिखते हैं, जब किसी को कफ सिरप देते हैं, कोई पीने वाला चीज लिक्विड चीज देते हैं सस्पेंशन, तो हम लोग बोलते हैं कैसे लेना है, 2 TSF डेली, 2 TSF बीडी थ्राइस उसी। तो TSF, टी स्पून, स्पून माने चम्मच, चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच अगर फुल हो जाए उसी को 1 TSF कहते हैं, याद कीजिए। तो 1 TSF 1 चम्मच, इसी को बोलते हैं 1 फुल चम्मच। तो 2 TSF शुगर हमने दे दिया, और ऐसे ये मिल गया ऐसे कर, और इधर इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रखो ए। इसमें कितना शुगर डाले बेटा, 3 TSF। इधर हमने we add 2 TSF sugar and properly we mix it, and in this side and side A we add 3 TSF of sugar and we properly mix it। और हम लोग मिक्स कर रहे थे, यहाँ भी मिक्स, यहाँ भी मिक्स। अब इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल और इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल, क्योंकि दोनों साइड मैंने वाटर 1-1 लीटर लिया तो आसान होगा समझना, दोनों साइड पानी सेम है। अगर कोई कह दे कि दोनों साइड 1 लीटर पानी है, जल्दी बोलिए कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी किधर किधर जाए, ना तो ए से बी में, ना तो बी से ए। नो नेट मूवमेंट, यहां सुनिए, नो नेट मूवमेंट। अगर हम चीनी नहीं मिलाते दोनों साइड, 1 लीटर पानी इधर, 1 लीटर पानी इधर, और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में ले लेते हैं, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। नो नेट का मतलब क्या हुआ, अगर नो मूवमेंट ऑफ वाटर बोलेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए बात। क्या, नो नेट और नो मूवमेंट दोनों में अंतर, मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी चला जाए इधर, तो उतना ही पानी उसी टाइम में इधर भी चला जाए। अगर आ भी गया, मान लो हल्का 1 ml पानी, मान लो, तो उसी वक्त 1 ml इधर भी चला जाएगा। इसको बोलते हैं नो नेट मूवमेंट, यानी सिर्फ 1 लीटर पानी दोनों साइड में हो और बीच में बर्तन ऐसा ही हो, बनावट बर्तन का ऐसा ही हो, बनावट, तो पानी का मूवमेंट ना तो इधर से इधर आ जाए। लेकिन अब क्या हमने किया, 2 चम्मच चीनी इधर, 3 चम्मच चीनी इधर दिया। अब क्या कर दिया, ये भी बन गया, मान लो ये भी शरबत बन गया, ये भी शरबत बन गया। ये शरबत काफी मीठा होगा, ये शरबत कम मीठा होगा क्योंकि 2 चम्मच है। अब देखिए, अब आपसे मैं पूछता हूं कि पानी का मूवमेंट किधर होगा। अब पानी मूव करेगा, तुम कहोगे सर आप पागल हो गए क्या, 1 लीटर पानी इधर, 1 लीटर पानी इधर, पानी मूवमेंट काहे होगा, इस प्लाज्मा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होकर पानी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों साइड पानी बराबर है। मैं बोलता हूं बच्चों, अब वो बात नहीं रही, अब वो प्योर वाटर नहीं रहा, दोनों साइड हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि 2 ही चम्मच सॉल्यूट मिलाए, इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा कम गया क्योंकि ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया। आप लोग को सिखाए थे जितना अधिक सॉल्यूट मिलाइएगा वाटर पोटेंशियल उतना ही कम जाएगा। और अब पढ़िए फिर से डेफिनेशन। It is the movement of solvent in water from higher water potential to lower water potential via semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane से होते हुए higher water potential से lower water potential की तरफ वाटर जाएगा। तो higher कौन, जल्दी बोली जल्दी, higher किसका हुआ, A का कि B का, B का। हायर वाटर पोटेंशियल किसका हुआ, B का, क्योंकि B में शुगर क्या हुआ,
सॉल्यूट कम मिला हुआ है, या सुनिए बी सॉल्यूशन में शुगर कम मिला हुआ है, सॉल्यूट कम मिला हुआ है, इसीलिए इस साइड का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा। हम क्या सिखाए, जितना सॉल्यूट मिलाते जाओ, जितना अधिक सॉल्यूट मिलाओगे, उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कमेगा। तो हो तो क्या कंसेप्ट, ओहो इसका वाटर पोटेंशियल कम, इसका ज्यादा, और ज्यादा से कम की तरफ ढेचे ढेचे। अरे सर क्या बात करते हैं, मजा आ गया सर। अब आप पूछिएगा, तुरंत चुटकी में जवाब दे देंगे। आप जरा पूछ के देखिए, अब तक फंस रहे थे, अब नहीं फंस रहे। अब देखिए, आपने देख लिया हायर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन की तरफ किसका मूवमेंट हुआ, सॉल्वेंट का यानी वाटर। अब जरा गौर कीजिए, सेकेंड डेफिनेशन को इसी पर लागू कीजिए। सेकेंड पढ़िए सवाल, सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ solvent from solution having low solute concentration to माने CO, और यहां माने से सॉल्यूशन जिस हैविंग माने जिसके पास होता है, सॉल्यूशन जिसके पास होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से की और किसकी हो जाएगा, सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बस कितना आसान है, जिसके पास अधिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसकी तरफ पानी जाएगा। अरे अरे अरे, अब देखते हैं सर क्या बताए, मजेदार हो गया, जल्दी बोलो, इसमें अधिक सॉल्यूट की इसमें अधिक सॉल्यूट, ए की बी, बस हो तो गया। ए में अधिक सॉल्यूट, बी में कम सॉल्यूट, और अभी आप बोले कि वाटर कहां से जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट, अरे बोलना, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट कम हो, से ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो, इसमें 2 ही चम्मच डाले से वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट उस सॉल्यूशन की तरफ होगा जिसमें सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, दोनों साइड वाटर एक एक लीटर लिए। यहाँ इसका कंसंट्रेशन कितना है, 2 TSF बट्टा 1 लीटर, पर लीटर में कितना मिला हुआ है, 2 चम्मच, और यहाँ पर लीटर पानी में कितना मिला हुआ है, 3 चम्मच। तो इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। यहाँ 2 ही चम्मच है, यहाँ 3 चम्मच है, और कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है या वाटर का मूवमेंट होता है। वाह, अब चलिए क्या समझ में आया। अब चलो दोनों डेफिनेशन करो फटाफट। अब तुम किसी से बोल देना आराम से। अब मेरे पास मात्र बचा 5 मिनट। अगर मैं समझूंगा कि अगर आप आज के क्लास ऑस्मोसिस सीख गए तो ये मेरा मतलब क्या होगा, मेरी सफलता होगी कि मैंने बच्चों को सिखाया। चलिए, ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए, इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी इज लॉस्ट, कोई एनर्जी खपत नहीं होता है। नंबर 1, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमको 2 बातें मिनिमम जाननी होगी कि यहाँ पर सॉल्वेंट यानी वाटर का मूवमेंट होगा, और यहाँ पर जो भी वाटर या सॉल्वेंट मूव करेगा वो किससे होकर, तो सेमी परमेएबल नेचर, सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होना चाहिए, सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट गुजरे, सॉल्यूट नहीं पास कर सके, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब डेफिनेशन 2 तरह का था कि पहला डेफिनेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और द वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन टू लोअर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन, यानी अधिक वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। हो गया भाया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अगला सेकंड डेफिनेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम solution having low solute concentration to the solution having high solute concentration। मेरी बात समझ में आई भाया, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि जैसे जैसे वाटर
जैसे जैसे किसी प्योर वाटर में, और ये सिखाया कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे जैसे उसमें आप सॉल्यूट मिलाते जाओगे, उस प्योर वाटर का अब वाटर पोटेंशियल, अब वो प्योर रहा नहीं वाटर, उसमें सॉल्यूट मिल गया, उसका वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। दो चम्मच चीनी डाला तो मान लो वाटर पोटेंशियल 0 से घट के -20 आ गया। अगर 3 चम्मच डाल दिया तो -30 और घट गया, 5 चम्मच और घट गया, 6 चम्मच और घट गया। तो मित्रों ये था ऑस्मोसिस। अब मैं आपको ये चलता हूं, अभी ऑस्मोसिस समाप्त नहीं हुआ तो किस पर आधारित बहुत सारी बातें। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे, जब 1 मिनट बच जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मिनट जब बचा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ओपी क्या है, आप देखिए। ये क्या है बेटे, सेमी परमेएबल, और ये क्या बेटे देखो इस साइड, ये क्या है, ए साइड, ये क्या है, अपना जो मानना मान लो 20 साइड। यहाँ आपने कितना चम्मच दिया, चलो अब इधर करते, इसने 5 चम्मच दिया, ये सर शुगर, इधर कितना दिया 2 ps ऑफ शुगर, जिधर मन करे उधर बना लेंगे। और अब इधर कितना पानी, 1 लीटर ऑफ वाटर, इधर कितना पानी 1 लीटर ऑफ वाटर। अब आप लोग को हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद बोलिएगा, इधर भी 1 लीटर पानी, इधर भी 1 लीटर पानी, जल्दी बोलिए, उधर 2 चम्मच चीनी, इधर 3 चम्मच चीनी। अब आप लोग बोलिए फटाफट, इधर जल्दी करके बोलिए, इसको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए और आपको जवाब दीजिए कि पानी ए से बी कि बी से, तो मैं समझ जाऊंगा। ए से बी जाएगा, ए से बी सर, क्या होगा, ए से बी ए से बी, ए से बी, वेरी गुड। अब थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, अब वैसे भी टाइम समाप्ति है। अब मैं आपको यहीं पर बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या डिफिनेशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी किधर आ रहा है, अधिक सॉलिड वाले की तरफ। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का क्या होता है, जबरदस्त कंसेप्ट है, एकदम क्लास मिस मत कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर समझना आपको